दर्शन शास्त्र, अध्यात्म और जीवन की गहराइयों में उतरने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी इस सवाल से टकराता है। सच्चा जीवन कब शुरू होता है? कुछ लोग कहते हैं जब धन मिलता है तब जीवन शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं जब नाम और प्रसिद्धि मिलती है तब जीवन की असली शुरुआत होती है। कुछ लोग मानते हैं कि जब परिवार पूर्ण होता है तब जीवन शुरू होता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन की असली शुरुआत तब होती है जब मन से तनाव हट जाता है। आज की यह कहानी आपको बुद्ध के जीवन के उस सफर पर ले जाएगी जहां उन्होंने यह सत्य न केवल खोजा बल्कि पूरे संसार को समझाया। एक कपिल वस्तु नगरी थी। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के महल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बालक आगे चलकर विश्व को शांति और ध्यान का मार्ग दिखाएगा। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर, संवेदनशील और करुणाशील थे। महल में चारों ओर वैभव, नृत्य, गान, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं की भरमार थी। लेकिन उनके हृदय में एक अनकही बेचैनी रहती थी। वे अक्सर सोचते थे, क्या यही जीवन है? केवल ऐश्वर्य और भोग? उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि पुत्र आगे चलकर एक महान सम्राट बने। इसीलिए उन्होंने हर वह व्यवस्था की जिससे सिद्धार्थ को कभी दुख या पीड़ा का सामना ना करना पड़े। लेकिन जीवन की सच्चाई को कोई दीवार रोक नहीं सकती। चार दृश्य जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक दिन महल से बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। ये चार दृश्य ही उनके जीवन की दिशा बदल गए। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर झुका हुआ, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, समय आने पर सब बूढ़े होते हैं। दूसरे दृश्य में एक बीमार व्यक्ति दिखा, दर्द से कह रहा था, कमजोर और असहाय। सिद्धार्थ चौंके, क्या हर कोई बीमारी से ग्रस्त होता है? उत्तर मिला, हाँ, बीमारी से कोई नहीं बचता। तीसरा दृश्य, एक शव पड़ा हुआ था और लोग रो रहे थे। शरीर निसहाय पड़ा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या अंत यही है? सारथी बोला, हाँ, मृत्यु सबका अंतिम सत्य है। चौथे दृश्य में सिद्धार्थ ने देखा, एक साधु, शांति से भरा चेहरा, आंखों में तेज, मन में स्थिरता। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? उत्तर मिला, यह साधु है जिसने संसार का मोह छोड़कर सच्चाई की खोज में जीवन को समर्पित किया है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर कर दिया। उन्हें लगा, महल का सुख केवल दिखावा है। असली जीवन वह है जहां मन को शांति मिले, तनाव और दुख का समाधान मिले। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और शिशु पुत्र राहुल को देखा। मन में अपार स्नेह था, लेकिन खोज की अग्नि उससे भी प्रबल थी। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर वैभव और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। इसे इतिहास में महानिबि स्क्रमन कहा गया। अब सिद्धार्थ बन चुके थे एक साधक, एक खोजी। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान लिया और ध्यान और योग साधनाएं सीखी। उन्होंने कठोर तपस्या भी की। दिनों दिन भोजन ना करना, सांस रोकना, शरीर को कष्ट देना। लोग कहते यह महान तपस्वी है, लेकिन भीतर से सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि यह मार्ग शांति तक नहीं पहुंचता। उन्होंने सोचा, अत्यधिक भोग भी बंधन है और अत्यधिक तप भी बंधन है। सही मार्ग बीच का है, मध्यम मार्ग। अतः सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। रात गहराती गई।
मन के भीतर विचारों का तूफान उठा। भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की आकांक्षाएं और इच्छाएं, भय, तनाव सब उभरने लगे। लेकिन धीरे धीरे गहरी सांसों और ध्यान के साथ सिद्धार्थ का मन शांत होने लगा। अहंकार की दीवारें गिरने लगी, तनाव और अशांति पिघलने लगी और उस क्षण उन्होंने देखा जीवन का मूल दुख है, लेकिन दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। जब यह तृष्णा मिटती है तब शांति और निर्वाण मिलता है। वह रात इतिहास में अमर हो गई। सिद्धार्थ अब बन चुके थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने जो सत्य खोजा उसे 4 आर्य सत्यों में बताया। पहला, अगर दुख है तो जीवन में दुख अनिवार्य है। दूसरा, दुख का कारण है इच्छाएं और आसक्तियां। तीसरा, दुख का अंत है तृष्णा के अंत से दुख मिटाना। चौथा, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यही अष्टांगिक मार्ग जीवन से तनाव हटाने में और शांति प्राप्त करने का साधन है। अब लोग बुद्ध से कहते थे, भगवान मन का तनाव कैसे मिटे? बुद्ध कहते, तनाव इसलिए है क्योंकि मन अतीत में पहुंचता है और भविष्य में डरता है। मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। ध्यान, करुणा और मध्यम मार्ग से तनाव मिटेगा और सच्चा जीवन शुरू होगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को बहुत अपमानित कर रहा था। बुद्ध शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, आप चुप क्यों हो? बुद्ध ने कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। वैसे ही मैं उसके अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसीलिए उसका क्रोध उसी के पास लौट गया। यह है तनाव मुक्त मन की शक्ति। एक साधु ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन भारी क्यों है? बुद्ध बोले, जैसे पत्थर पानी में डूबता है वैसे ही इच्छाएं मन को डुबा देती है, लेकिन यदि वही पत्थर नाव में रख दो तो वह तैरता है। ऐसे ही ध्यान और करुणा से इच्छाएं नाव बन जाती है और मन तनाव से ऊपर उठ जाता है। जीवन भर बुद्ध ने लोगों को यही सिखाया, अतीत का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो। मन से तनाव हटाओ, तभी असली जीवन शुरू होगा। कृषि नगर में अंतिम क्षणों में भी उन्होंने यही कहा, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है, आज जब हम भाग दौड़, नौकरी, व्यापार, रिश्तों और संघर्ष में डूबे रहते हैं, तब तनाव हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है, ध्यान और श्वास साधना से मन शांत होता है। इच्छाओं को संयमित करने से तनाव घटता है। करुणा और दया से हृदय हल्का होता है। वर्तमान क्षण को जीने से जीवन का आनंद मिलता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी केवल 2500 साल पुरानी घटना नहीं है, बल्कि आज के युग के लिए भी मार्गदर्शक है। जब मन से तनाव हटता है तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तभी असली जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।